जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसके आगे जो हम इसकी यूटिलिटी देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी मोबिलिटी देखेंगे अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल मोबिलिटी और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हम बात करते हैं, इसी टॉपिक की तरफ चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एफओपीज इसको कहते हैं शॉर्ट एब्रीविएशन के अंदर। एफओपीज का मतलब यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये चार होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इसमें बहुत ज्यादा अहम है। जो एंटरप्रेन्योर होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन तीनों को मैनेज करता है। अच्छा, लैंड के अंदर क्या आता है? लैंड के अंदर आपके सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं। वो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? ऑयल हो गया, गैस हो गया। ये जितने आपके नेचुरल चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं अल्लाह की बनाई हुई, उनको हम कहते हैं, वो हमारी जो आती हैं लैंड के अंदर आती हैं। यानी जिनसे हम चीजें नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर जो बनी होती हैं, जिनको बनाया नहीं गया होता, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब आप बात करेंगे सर तेल कोई नेचुरल बना होता है? हाँ बेटे, बस हम इसको क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीजें होती हैं। माइनिंग के जरिए गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी निकलती हैं कोयले से। अच्छा, आगे बात करते हैं लेबर। लेबर फिजिकल मेंटल एफर्ट। ये फिजिकल मेंटल एफर्ट। अच्छा, बात करते हैं पहले। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज से हम क्या हासिल करते हैं? गुड्स हासिल करते हैं, सर्विसेज हासिल करते हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद बेटे तीनों इस चीज में, लैंड, लेबर एंड कैपिटल के अंदर, तीनों चीजों में एक चीज कॉमन रहेगी, वो जो है आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, प्रोडक्शन जो आप कर रहे हैं वो ये रहेगी। ठीक है ना? वो प्रोडक्शन आपकी एक ही होगी, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी आप कह सकते हैं लैंड, लेबर, जो all natural resources which produce goods and services, all the physical and mental effort of the किसी भी, यानी कि लेबर की कह सकते हैं या पर्सन्स की कह सकते हैं, which produce goods and services, physical and mental effort which produce goods and services is called labor। और एक बात याद रखना, इन तीनों में भी, चारों में एक चीज कॉमन रहने वाली है, जो कि हर चीज इन सारी चीजों के बाद मिलती है, वो होता है रिवॉर्ड। ये चारों चीजें को रिवॉर्ड की जरूरत होती है, और ये चारों चीजें मैंने इंटरलिंक कर दी हैं आपने एक एक दूसरे से। ये देखिए, ये देखिए, ये चारों चीजों में ये कॉमन रहेगी, और तीनों चीजों में हम प्रोड्यूस क्या करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने पास ये याद करके रख रहे हैं। यानी तीनों चीजों में हमने जो प्रोड्यूस करनी है वो गुड्स एंड सर्विसेज होंगी। ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं कैपिटल की। इसमें हमें वेजेस मिलती हैं, यानी उजरत, जिसे हम कहते हैं मजदूरी, मजदूरी। ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल, व्हाट इज अ कैपिटल? अब फाइनेंस के जो बच्चे बैठे हैं उनके फौरी जहन के अंदर ये आ जाएगा, फाइनेंस जो है ना, पैसा, मनी, रकम, करेंसी। बेटे इकोनॉमिक्स के अंदर डिफरेंस है। कैपिटल का मतलब होता है मैन मेड रिसोर्सेज, यानी इंसान के अपने हाथों से बनाए हुए रिसोर्सेज, और इनसे भी हम क्या हासिल करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। वो रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं बेटे? आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपका ट्रैक्टर हो सकता है, और मनी भी इसमें आती है। इसका मतलब ये नहीं है टूल्स एंड रिवार्ड, रिवार्ड तो आपको पता है। ये जो जितनी चीजें बनती हैं, आपकी बिल्डिंग होगी जो मैन मेड से बनती है, ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बस हो गई, वैन। अच्छा, इसमें आपकी मशीनरी आ जाती है, इसमें आपकी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। इंडस्ट्री में थोड़ा जल्दी में लिख रहा हूं, ये भी राइटिंग मेरी है। अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गया। कैपिटल मैन मेड रिसोर्सेज विच प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड, सॉरी, आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? कैपिटल। कैपिटल के अंदर आपकी एग्जांपल आ जाती है मनी में, मनी, टूल्स एंड रिवार्ड्स कॉमन रहेगा। याद रखना, चारों में रिवार्ड्स कॉमन होगा, और ये तीनों चीजें आपकी गुड सर्विस, गुड सर्विसेज, गुड सर्विसेज क्या करेंगी? प्रोड्यूस करेंगी। ये मैंने लिखा भी है इधर, मजीद आपको लिख के दे देता हूं, प्रोड्यूस।
प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं एंटरप्राइज क्या होता है। एंटरप्राइज वो एक बंदा होता है जो इन तीनों चीजों को मैनेज करता है। याद रखना, एंटरप्रेन्योर एक ऐसा शख्स होता है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है, रिस्क टेकर होता है और डिसीजन मेकर होता है। और आपको पता है की पर्सनल पोजीशन जो होते हैं या की पर्संस जो होते हैं उनका काम ये होता है डिसीजन मेकिंग, जिसमें सीईओ आ जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी, ठीक है ना, या चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी। तो रिस्क टेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इसके अंदर होती हैं। ये एबिलिटीज किसके अंदर होती हैं? एंटरप्राइज। एंटरप्राइज वो पर्सन होता है जो अपनी कंपनी के बारे में फैसले करता है, किसको हायर करना है, किसको भगाना है, क्या करना है, कितनी कंपनी को बड़ा कितनी चीजें बनानी है, कंपनी को कितना बड़ा ग्रो करवाना है, यहां कौन सी चीज की जरूरत है, ये सारा काम एंटरप्राइज का होता है। एंटरप्राइज वो पर्सन होता है जो कभी मौके को छोड़ता नहीं है, जहां भी उसे मौका मिल रहा होता है वो उसको हासिल करने की पूरी कोशिश करता है। जिस तरह बिल गेट्स के बारे में मैंने पढ़ा है, बिल गेट्स के बारे में एक एंकर गई तो वो कहती है कि मुझे ना आपसे ये बात पूछनी है कि आप इतने दौलतमंद, इतने अमीर और दुनिया के रिच पर्सन कैसे हो सकते हैं, क्या आपकी एबिलिटी का राज है। तो बड़ी मजे की बात है, ये होता है एंटरप्राइज। तो उसने कहा, उसने ना चेक बुक निकाली, उसके हाथ में दे दी, हाँ ये चेक बुक है, आप इसके ऊपर क्या करें, जितनी अमाउंट आप डाल सकती हैं डाल लें। तो वो बड़ी परेशान हो गई, उसने कहा ये क्या कह रहे हैं। उसने नहीं नहीं सर, मेरे बात करने का ये मकसद नहीं है। वो कहते हैं मैं आपको कह रहा हूं कि आप डाल लें जितनी अमाउंट आप डाल सकती हैं। वो कहते नहीं नहीं, मैं तो जस्ट सर आपसे पूछ रही हूँ इसके बिहाइंड रीजंस क्या है जिसकी वजह से आप एक रिच पर्सन है। फिर बिल गेट्स ने ये तीसरी मर्तबा बात रिपीट की। अब ये मुझे बताएं, एंकर और बिल गेट्स का क्या आपस में कनेक्शन था? क्या वो एक दूसरे के साथ जो कर सकते थे, या बिल गेट्स उसको जो उसके साथ बैठे थे तो उसके साथ मजाक कर रहे थे? ये रियलिटी थी। तो उसने चेक बुक वापस लेके कहा आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी कि आप इस पे जितनी अमाउंट डालती, चाहे आप एंटरप्राइज के सामने लिखते हैं, चाहे आप 20 करोड़ डाल रही थी, चाहे आप 20 मिलियन डॉलर्स डाल रही थी, जो भी डाल रही थी, तो ये आपके हो जाने थे। लास्ट में आंसर उसने ये दिया, बेटे मैं कभी जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ना मुझे, मैं कभी वो छोड़ता नहीं हूँ। तो इस वजह से मैं जो हूँ रिच पर्सन हूँ और इस वजह से मैं कामयाब इंसान हूँ। तो आपने अपॉर्चुनिटीज अपनी मिस कर दी है। अगर आप आज अमाउंट इसके अंदर डाल लेती जितनी आपका दिल करता, तो आप एंकर छोड़ के आराम से घर बैठ के पूरी जिंदगी बैठ के खाती। तो अपॉर्चुनिटीज को नहीं छोड़नी चाहिए। जो एंटरप्राइज होता है ना, इसका काम भी यही होता है, ये अपॉर्चुनिटीज, इसके पास एबिलिटीज होती हैं, ये अपनी एबिलिटीज को यूटिलाइज करते हुए बहुत ज्यादा अच्छे फैसले करता है, पूरी कंपनी को चलाता है और तीनों चीजों को इनको मैनेज करता है। रिवॉर्ड एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट तो इसका हक है ना यार। एक बंदा काम कर रहा है, किसी काम को करता है तो उसका प्रॉफिट तो हक है ना। प्रॉफिट के बगैर तो कोई बंदा भी काम नहीं करता। प्रॉफिट इसका मेजर की फंक्शन जो होता है प्रॉफिट होता है, और ये डिसीजन मेकर ऑन रिस्क टेकर होता है, दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज। अच्छा, रिवॉर्ड, पेमेंट फ्रॉम डिफरेंट एफओपीज पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बेटे जितनी भी चीजें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, इन सारों का मकसद क्या होता है? रिवॉर्ड, जो कि मैंने आपको पहले बताया। फिर मैंने इसको डेफिनेशन के अंदर आपको बताया, पेमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एफओपीज पार्टिसिपेट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज वो कौन सी होती है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती हैं? क्या आप मुझे बताएं, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मुझे आप ये बताएं, क्या ये सारी चीजें जो हैं क्या प्रोडक्शन एफओपीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं? कर रही हैं, जहरी बात है। अगर ये सारी कर रही हैं तो इनको क्या चाहिए होता है? रिवार्ड। मैंने यही चारों में कॉमन कर दिया है। अच्छा, मेरे पढ़ाने का अंदाज, जो अगर पूरा बच्चा लेक्चर सुन लेता है इंशाल्लाह उसको ये क्वेश्चन कभी भी नहीं बोलेंगे, ना इंटरव्यूज में, ना मैंने मुख्तलिफ कंपनियों के इंटरव्यूज दिए हैं, यही चीजें पूछी जाती हैं। कोई आसमान से कुछ चीजें उतार के नहीं पूछी जाती आपसे, यही चीजें पूछी जाती हैं सेम। वो पूछ सकते हैं हाँ भाई लैंड एंड लेबर कैपिटल क्या होते हैं, अच्छा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन सी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं, और इन सारी चीजों में कॉमन क्या होता है? आपने कहना है सारों को कॉमन क्या होता है? रिवार्ड। और ये ऊपर वाली तीनों चीजें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। फैक्टर मोबिलिटी क्या होती है यार? रिसोर्सेज मूव फ्रॉम वन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज टू अनदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज।
इन सारों को हम डिस्कस करेंगे फैक्टर मोबिलिटीज के अंदर। ये सारे फैक्टर जो हैं ये किस तरह मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और इनका मूव करने के अकॉर्डिंग टू कौन से ये फैक्टर किस जगह से किस तरीके से इनकी मूवमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक मोबिलिटी एंड एक्यूपेशनल मोबिलिटी। ये दोनों को हम डिस्कस करेंगे कि जियोग्राफिक मोबिलिटीज पहले मैं बता देता हूं होती क्या है और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिर हम इसको सारा मैं ये दोनों इस तरह समझाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज, आपको पूरी जिंदगी ये नहीं भूलेंगे। ये जो मैं ओ लेवल ए लेवल के बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनका यही मसला होता है, सर ये चीजें नहीं समझ आ रही, तो ये चीजें बेटे इस तरह समझाऊंगा पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगी। रेफर विच रिसोर्सेज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हाउ वी कैन से दैट, हम किस तरह कह सकते हैं कि जियोग्राफिक मोबिलिटी लैंड के अंदर क्या है, लेबर के अंदर क्या है, कैपिटल के अंदर क्या है, एंटरप्राइज के अंदर क्या है, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी कौन सी चीज एक चीज की जगह पे दूसरी चीज को हम किस तरह ऑक्यूपाइड करती है, ये लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह, दुआओं में याद रखिए।